नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.4। इसका हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और पहला नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे अंतर्गत इसका भी पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे निम्न समीकरण युग्म के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है ये बताइए। तो ये तो ऐसे ही लिख दिया गया है, लेकिन हमको मैंने क्या ध्यान रखना है, ये जो समीकरण दिया है उसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे सॉल्व करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, तो लोग उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे विलोपन और फिर प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि तो बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि पिछले वाला इसका जो चैप्टर है यहाँ पे 3.3 उसमें पूरा प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो पहले विलोपन विधि से करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ये हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि। तो पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए x + 2y, इसमें सबको किसी भी एक का यहाँ पे जो है उसको बराबर करना है। जैसे पे 2x है तो यहाँ भी इसका कोफिशिएंट 2 लाना पड़ेगा। इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ पे 3 है तो इसको भी आपको यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से किसी को यहाँ पे बराबर करना होगा। और अगर यहाँ पे जो साइन है दोनों का सेम रहेगा तो आपको घटाना है, और दोनों में अगर दोनों में डिफरेंस साइन है तो उसको जोड़ना है। ठीक है, ये आपका विलोपन विधि है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए x + y = 5 है, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये 2x - 3y = 4 है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण यहाँ पे देखिए ये 2x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ पे समीकरण 2 में नहीं दोस्तों, समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ पे ना 2 पुराना है तो पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर, समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 3, माफ करिएगा समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुना किए, समीकरण 2 में यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे 2 कर रहे हैं। ठीक है, 2x को यहाँ पे 2 साइन चेंज है प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर, ठीक है घटा दिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे इसमें, तो ये 2x + 2y = 10 आ गया। सब में 2 से गुना हो जाएगा और नीचे में तो गुना किए ही नहीं है, 2x - 3y = 4 आ गया। यहाँ पे घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 2 ये 5y = हो गया हमारा, 5y = 10 आ गया। ठीक है, 5y = हमारा दोस्तों यहाँ पे 10 आ गया है। तो जब हम लोग यहाँ पे इससे y का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया, हम घटाने में यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो जाते हैं। यहाँ 10 है और यहाँ पे -4 है। ठीक है, तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये y = क्या आ जाएगा हमारा 6/5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 देखा मैंने, यहाँ पे 10 लिख दिया, इसको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे -4 है ना, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो y = 6/5 आ गया। अब इस y का जो मान है, y का मान समीकरण, अब इसमें आपको 1 और 2 नहीं देखना है, अब इस दोनों में से किसी में वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं y का। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या हमारा x + y = 5 है। y का वैल्यू क्या हमारा 6/5 = 5। तो यहाँ पे x को गया हमारा 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 6/5, तो x हो गया हमारा 25 माइनस का 6/5, तो इसलिए x हमारा क्या हो जाएगा, x हो गया हमारा 19/5। ठीक है, x क्या हो गया 19/5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x = हो गया 19/5 और y = हो गया हमारा 6/5। ये हमारा विलोपन विधि से आया। क्या क्या मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन अलग अलग था,
तो एक का यहाँ पे चर को यहाँ पे मिलाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया और 2 से गुना करके यहाँ पे मैंने इसको एक लिखा, तो हमारे ये दोनों सेम हो गया। और साइन चेंज है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे घटा दिया और घटाने के बाद नीचे भी साइन चेंज होता है। तो जब यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे देखिए एक कैंसिल आउट हो गया और ये 3 2 5 हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने नहीं, हमने यहाँ पे बहुत बड़ा गलती किया था। आप लोग एग्जामिनेशन में गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग जितना कैलकुलेशन मिस्टेक हो आप लोग घर पे कर लीजिए, एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 6 आ गया। तो चलिए y का वैल्यू हमारा 6/5 आ गया। और जब y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रखें तो इसे हमारा x का वैल्यू आ गया। अब ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, आपको तो आता ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को कंसिडर करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x + y = 5। तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा 5 माइनस का y, ये हमारा इक्वेशन, हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस x का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे क्या रखना है, 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2x क्या है हमारा 5 माइनस y माइनस का 3y = 4। तो ये हमारा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y = 4। तो देखिए हमारा कितना है, माइनस का ये 5y हो गया, यहाँ पे इधर +4 है, ये जगह तो इधर माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये -5y = माइनस का 6, इसलिए y = क्या गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 6/5 आ गया। अब इस y का जो वैल्यू है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या, x = 5 माइनस y क्या है हमारा 6/5, क्या है 6/5। तो यहाँ पे हमारा 5, ये 25 माइनस 6, इसलिए x क्या हो गया हमारा 19/5। तो यहाँ पे देखिए x हमारा 19/5, इससे भी हमारा 19/5, y 6/5, इससे भी हमारा 6/5। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर अपने यहाँ पे विलोपन से करेंगे और प्रतिस्थापन से करेंगे तो दोनों से हमारा जो आंसर आएगा वो एकदम यहाँ पे सेम आएगा। तो इससे आप लोगों को ये पता चल गया होगा। दोस्तों ये जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने विलोपन विधि और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू है जो हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये सही है कि नहीं इसको चेक करना है, तो इसमें रख दीजिए। x का यहाँ पे क्या है हमारा 19/5 और y हमारा क्या है 6/5। यहाँ 5 LCM आ गया, 19 + 6 25/5, ये हमारा 5 आ गया। और यहाँ पे 2x - 3y, 2x हमारा क्या हमारा 19/5 - 3, y क्या हमारा 6/5। तो यहाँ पे 5 LCM आ गया, 38 और 18। तो ये हमारा 20/5 हो गया, 20/5, तो 20/5 ये 4, तो यहाँ पे देखिए 4। तो इस तरीके से यहाँ पे x और y का जो वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।